एलएलबी करने के दौरान आप ये 5 काम कर लीजिए, आपको एक सक्सेसफुल लॉयर बनने से कोई रोक नहीं सकता, तो कोई रोक नहीं सकता। आपने यदि एलएलबी में एडमिशन लिया है तो 3 ईयर आपके पास है। यदि आपने बीए एलएलबी में एडमिशन लिया है तो 5 ईयर आपके पास है। ड्यूरिंग एलएलबी आप बेयर एक्ट खरीदिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप बेयर एक्ट खरीदिए और एक एक टेक्स्ट बुक खरीदिए और प्रत्येक दिन 5 पेज, 2 पेज, 3 पेज आप बेयर एक्ट को पढ़िए। आप कॉलेज जाने से पहले यदि कॉलेज में जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उस टॉपिक को पहले यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं और देन कॉलेज में यदि पढ़ते हैं तो आपके माइंड को रिमाइंड होता है, माइंड एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है और वो याद रहता है माइंड में। और सेकेंडली जो पॉइंट है हमारा, आप कोर्ट को ज्वाइन कीजिए। आप कोर्ट को ज्वाइन कीजिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग को वॉच कीजिए, देखिए कोर्ट की सिनारियो को समझिए कि लॉयर किस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, जजेस किस तरीके से ऑर्डर देते हैं, जजमेंट देते हैं, कौन कौन से टर्म वहाँ यूज होते हैं, इन सारे टर्म को आप देखिए। क्योंकि आप आफ्टर एलएलबी जब लॉयर बनने जाएंगे तो उसी कोर्ट को आपको फेस करना पड़ेगा। यदि पहले से आप कोर्ट आते जाते रहेंगे, कोर्ट के प्रोसीडिंग को आप देखेंगे तो आफ्टर एलएलबी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, और कोर्ट के जो टर्म होते हैं वो टर्म को आप समझेंगे। यदि आप कोर्ट नहीं जा पाते हैं तो आसपास के कोई सीनियर लॉयर को चूज कीजिए और वहाँ पे जूनियरशिप करिए, फ्री उनको सर्विस प्रोवाइड करिए। जब आप फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो कोई भी सीनियर चाहता है कि एक अच्छा जूनियर उसे मिले जो कि उसका कुछ वर्क कर दे। और थर्डली जो आपका पॉइंट है कि आपके कॉलेज में यदि मूड कोर्ट होते हैं तो मूड कोर्ट में भाग लीजिए। यदि आप भाग नहीं ले सकते हैं तो मूड कोर्ट को देखिए, मूड कोर्ट को देखिए। मूड कोर्ट कंपटीशन जो होता है जैसे कोर्ट में होता है, जस्ट उसका एक प्रैक्टिकल वे मूड कोर्ट में दिखाया जाता है ताकि बच्चे कॉलेज में भी सीख सके। मूड कोर्ट को आप फॉलो कीजिए और देखिए। और फोर्थ जो पॉइंट है आपका, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। ये नहीं कि एक दिन आपने पढ़ लिया, एक दिन तो आप कोर्ट चले गए, एक दिन तो आप सीनियर के साथ चले गए और 5 दिन आप सो गए, नहीं, ऐसा नहीं। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। जब कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करिएगा, रेगुलरिटी आप मेंटेन करिएगा तो आपकी वो रूटीन बन जाएगी। जैसे वो रूटीन बनेगी ना तो फिर आपकी लाइफ में वो करने की आदत हो जाएगी तो फिर वो काम आप डेली करेंगे, फिर आप उस काम में आपकी रुचि आएगी, पढ़ने में आपकी रुचि आएगी। मेरे दोस्त, सारे दोस्त आपको छोड़ सकते हैं और ये जो बुक्स जो आप दोस्ती कर रहे हैं ना ड्यूरिंग एलएलबी, ड्यूरिंग बीए एलएलबी, ये दोस्त एक ऐसा दोस्त है ना कि इसकी कलम की ताकत और इस बुक की ताकत यदि आप समझ गए ना तो कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई लॉयर नहीं हरा सकता है। ये 3 साल और 5 साल अपने लिए लगन से मेहनत कर लिया ना, आपने बुक को पढ़ लिया ना तो आपको कोई हरा नहीं सकता। लोग क्या करते हैं, एलएलबी में एडमिशन तो ले लेते हैं, टेस्ट सीरीज परचेज कर लेते हैं, 5-10 क्वेश्चन को रख लेते हैं, एग्जाम पास कर लेते हैं, डिग्रियां हाथ में आ जाती है और कहते हैं कि मुझे तो कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ नहीं आ रही है, मैं कोर्ट में जाके क्या करूं, मैं तो लॉ का टर्म समझ नहीं रहा हूं। या कैसे नहीं समझ रहे हो आप 3 साल किया क्या, आपने 5 साल क्या किया? मेरे दोस्त, ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये टाइम कोई वापस नहीं कर सकता। आपको कोई सम रुपये दे सकते हैं पर वो टाइम जो आपका एलएलबी के दौरान के टाइम है, जो आपके कॉलेज के टाइम है, जो आपने वगैरह परचेज किए हैं, उसके हर एक प्रोविज़न को पढ़िए। एक एक प्रोविज़न को आप जब पढ़िएंगे और कोर्ट जाएंगे तो उसे रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे आप सूट फाइल करते हैं तो क्या होगा, कहाँ पे रिटन स्टेटमेंट होगा, कहाँ पे काउंटर क्लेम होंगे, कहाँ पे सेट ऑफ होगा, कहाँ पे अपील में जाएगा, कहाँ पे जजमेंट डिलीवर होगा, क्या कोर्ट ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर की बात यदि करता है तो क्या ओपन कोर्ट में जजमेंट डिलीवर होता है या क्लोज कोर्ट में जजमेंट डिलीवर होता है, जजमेंट को चेंज नहीं किया जा सकता है, जजमेंट को चेंज किया जा सकता है। ये सारी बातें जब पढ़ेंगे ना और कोर्ट में देखेंगे तो उसको रिलेट कर पाएंगे, और रिलेट जब कर पाएंगे ना, आप समझ जब पाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता मेरे दोस्त। और लास्टली पॉइंट 5 पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगी, खुद पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये काम कर सकते हैं। लॉ इज़ ए नोबल प्रोफेशन,
लॉ आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े जितने भी नेता लीडर थे वो सारे लॉयर थे, क्योंकि लॉ की पावर ही अनमोल पावर है जो कि देश को आज़ाद दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान बना सकता है। तो क्या आपको पढ़ने में एक जीवन को सफल वे में चलाने में योगदान नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। आप खुद पे विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में वही मिलता है ना जिसे आप चाहते ही चाहते हैं, जो आपको चाहिए ही चाहिए। ज़िंदगी में वही मिलेगा आपको, ज़िंदगी में वो नहीं मिलेगा आपको जो सिर्फ चाहिए। सिर्फ एक बार चाह लेने से वो चाहत पूरी नहीं हो जाती है। उस चाहत के लिए जी और जान लगा दीजिए और 3 साल ऐसे मेहनत कीजिए, 5 साल ऐसे मेहनत कीजिए कि 5 साल के बाद आपको कोई टोकर दे नहीं सकता। यदि आपको ये नॉलेज अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और लास्टली इस राधा कृष्ण नॉलेज ऑफ लॉ चैनल से जुड़े रहिए मेरे दोस्त। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।